अस्सलाम वालेकुम, मैं गयास अहमद सियाल और मैं फसीहा खान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जंग आर्ट एंड डिज़ाइन एनुअल थीसिस डिस्प्ले और टेक्सटाइल एग्जीबिशन 2026। ये सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, ये 4 साल का सफ़र, 8 सेमेस्टर्स की मेहनत और कई स्टूडेंट्स के ख्वाब का नतीजा है। आइए हम आपको दिखाते हैं बेहतरीन टेक्सटाइल डिज़ाइंस और मिलवाते हैं काफ़ी अच्छे कैलीग्राफर्स, डिज़ाइनर्स और इनके HOD से। आइए चलते हैं। जी, अच्छा होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं हाल में और हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स की रंगारंग मेहनत। और साथ ही हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से जिन्होंने इस मेहनत में बहुत से रंग भरे हैं। इस वक्त हम फाइनल थीसिस के डिस्प्ले पे मौजूद हैं, जिसको बुक स्टोर के नाम से जाना जा रहा है यहाँ पे हॉल में। आइए इनकी जो ऑनर है जिसके ये डिस्प्ले है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस डिस्प्ले के पीछे ऐसा कौन सा राज है। जी, हमारे साथ ज़हरा चौधरी मौजूद हैं जिन्होंने इस डिस्प्ले पे काम किया है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस चीज़ पे ही अपना थीसिस क्यों लिखा, उनको इस चीज़ में इतना क्या इंटरेस्ट था कि वो इस बेस पे आई और इस चीज़ को आगे लेके चली। जी मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे कि हमारे पीछे एक ज्योमेट्रिकल और कैलीग्राफी को मिला के कुछ बनाया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? मैंने जो है कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पे काम इसलिए किया है क्योंकि जो हमारी कैलीग्राफी है वो ज़्यादातर वॉल्स पे होती है, या हम देखते हैं कि वो मस्जिदों पे होती है, दीवारों पे, कैनवसिस पे, और किसी चीज़ पे काम नहीं होता है क्योंकि इसकी बेहुरमती का ख़तरा होता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि लड़कियाँ इस पे काम तो ज़रूर करती हैं मगर वो कभी पाँव के नीचे होते हैं, कभी वो गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा जो होता है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इस वजह से इस पे काम करना भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बैन किया गया। मैंने कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये ज़्यादातर दूसरी जगह पे होता है, इसे पब्लिकली इन चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैंने कैलीग्राफी और स्टेशनरी को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो स्टेशनरी है ये ईज़ी टू कम्फर्टेबल टू यूज़ है, ये हम गिराते नहीं हैं, ये हमारी ड्रॉज में पड़ी रहती हैं, इससे कोई ख़तरा नहीं। और मैंने इससे कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जिससे जो है इस्लाम की बेहुरमती हो। और मैंने ये टेक्सटाइल बेस्ड स्टेशनरी पे इसलिए काम किया क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर काम नहीं किया जाता। जी नाज़रीन, हमारे साथ आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट की HOD हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस डिस्प्ले पे उनकी कितनी मेहनत लगी, उन्होंने कितना एक बच्चों को सराहा है इस चीज़ पे। जी मैम। जी, ये हमारे 7th सेमेस्टर से इन्होंने स्टार्ट किया था और रिसर्च सबसे पहले इन्होंने टॉपिक किया अपना कि किस थीम के ऊपर ये अपना आर्टिकल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद इन्होंने अपनी जो है वो हैंड ड्राइंग्स कंप्लीट की। हैंड ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद ये उसको कलर बेस में वेरिएशंस के ऊपर ले गए। जैसे इनके कलर वेरिएशन जो है वो मूड बोर्ड के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो गए, तो फिर इन्होंने सैम्पलिंग की, डिफरेंट टेक्सटाइल मटेरियल्स एक्सप्लोर किए और उनमें से जो बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते थे उनके ऊपर इन्होंने 8 सेमेस्टर में आके अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किए और ये इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है मैम, 1 साल की मेहनत में तो इन लोगों ने अपने डिस्प्लेज कवर किए हैं। यहाँ पे काफ़ी नहीं बल्कि हर आर्टिकल, हर डिस्प्ले एक से बढ़ के एक है। तो आपकी पर्सनल सपोर्ट कितनी रही हर स्टूडेंट के लिए? मेरी कोशिश होती है कि हम इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए कि उस स्टूडेंट के अंदर क्या कमी है, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किस स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि उस स्टूडेंट के अंदर जो सलाहियतें हैं उनको निखारा जाए और उनको इम्प्रूव किया जाए। तो पर्सनली कह लें कि उनके साथ मीटिंग्स में डिस्कशन के बाद इस तरह से हम हो पाता है कि उनका एक अच्छा सा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो सके। बिल्कुल मैम, इसके अलावा 8 सेमेस्टर के तो फाइनल थीसिस थे ही, हमारे पास 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के भी डिस्प्लेज यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना ये काम स्टार्ट कर देते हैं या जस्ट इस एग्जीबिशन की वजह से उन लोगों ने अपने डिस्प्लेज? नहीं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर से उनका ड्राइंग का क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, टेक्सटाइल स्कल्पचर की क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपने देखा होगा 2nd सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो उनकी लर्निंग जो है वो डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जैसे जैसे अपने जो है वो ग्रोथ करते हैं, डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर वो ग्रो करते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी स्किल, जैसे यहाँ पे 4th सेमेस्टर के काम है, 6th सेमेस्टर की बड़ा अच्छी जो है वो वीविंग है, उनकी कैलीग्राफी है, उनके आर्ट वर्क है, तो उस लिहाज से उनकी स्किल्स भी पॉलिश होती जाती हैं और वो 8th सेमेस्टर के आते आते बहुत अच्छा डिस्प्ले देने के काबिल। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट टॉपिक्स जस्ट लाइक कैलीग्राफी और हमारे पास जियोमेट्री और ड्रेसेस वगैरह का है डिज़ाइन। तो हर स्टूडेंट क्या अपनी मर्ज़ी से थीसिस का टॉपिक चूज़ करता है या डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं? और दूसरा कैलीग्राफी का मैंने देखा है कि यहाँ बहुत अच्छी माशाल्लाह से कैलीग्राफी की पेंटिंग्स हमारे पास हमें देखने को मिल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी चॉइस से टॉपिक सेलेक्ट करें।
जो उनको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे तो उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, हम गाइड ज़रूर करते हैं कि उसमें ये बेहतर हो सकता है या इस टॉपिक के ऊपर उनको शायद इतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिलें, तो उस लिहाज से वो उनको सिलेक्शन में हम हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन अल्टीमेट चॉइस सारे स्टूडेंट्स की होती है और हम सिर्फ गाइड करते हैं। और रही बात कैलीग्राफी की, ज़ाहिर है हमारा एक सब्जेक्ट है और पाकिस्तानी कल्चर में भी बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया जाता है, तो उस लिहाज से स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है जिनका नाम अमीशा है और इनका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस चीज़ का स्टार्टअप कहाँ से लिया। जी, बेसिकली जो मुझे ब्लू पोट्री स्टार्टिंग से बहुत पसंद थी और मेरा जो काम है ब्लू पोट्री और चाइनो सीरीज़ के जो मोटिव्स हैं ना उससे इंस्पायर है। मैं चाह रही थी कि हम एक जैसे क्ले का काम है, मट्टी है, हम उस मट्टी को टेक्सटाइल्स में, कपड़ों में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी लिविंग्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से आइडिया लिया, उसके सारे मोटिव्स पे रिसर्च की, जो चाइनो सीरीज़ के मोटिव्स थे, ब्लू पोट्री के मोटिव्स थे, और उनको फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने इंटीरियर्स में जो मेरा काम था। जी नाज़रीन, हमारे साथ राय मुनव्वर हयात भट्टी मौजूद हैं जो कि रिदा हयात के वालिद साहब भी हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितना सपोर्ट किया इस 4 साल की डिग्री में अपनी बेटी को और आगे ये इसका क्या फ्यूचर देखते हैं। सर, मुझे पहले ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी बेटी ने आपका सर रोशन कहते हैं ना कर दिया, फख्र से बुलंद कर दिया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि उसकी डिग्री माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है, उसने अपने फाइनल थीसिस दी हैं। ये मुझे नहायत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने ये डिग्री मुकम्मल की और बहुत अच्छे नंबरों के साथ की, और इसके साथ साथ इसने मेरी बेटी होने का हक अदा कर दिया, क्योंकि बीइंग ए सियासी शख्सियत मेरी बेटी ने भी अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी में नाम पैदा किया है और बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिपार्टमेंट को हर चीज़ में, हर जगह पे इनके प्रोफेसर्स ने बहुत तारीफ़ की है रिदा हयात की, और मुझे बहुत खुशी हो रही है रिदा हयात ने जो ये डिग्री मुकम्मल की माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4 साल की इसकी डिग्री थी, तो आपकी कितनी सपोर्ट थी इसके साथ। बेटा, मेरी तो सपोर्ट ही सपोर्ट थी। अच्छा, हमने तो ना जी। दिन को दिन देखा है और ना रात को रात देखा है, और रिदा हयात के इस काम में मैंने खुद अपने हाथों से रंग भरे हैं, माशाल्लाह, इनको कलर कम्बिनेशन बताया है, और जहाँ तक मैं हो सकता था मैंने इसको गाइड किया है, और ये भी इसने भी बड़ी इनिशिएटिव लिया है और इसने पिक किया है, और हर चीज़ को इसने बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में इसने इसको कंप्लीट किया। आप इसका आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं रिदा का। बेटा, मैं तो इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये अपने बुलंदी की पे जाए, और अपने इस जो ये इसने काम शुरू किया, ये ज़ाहिर है इसका कॉन्टैक्ट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से है, तो टेक्सटाइल में मैं इसको एक ऊंची जगह पे देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक छोटी सी विजिटर फातिमा मौजूद है जिसकी खाला का डिस्प्ले है यहाँ पे। फातिमा, मुझे बताना आपकी खाला का डिस्प्ले आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है? सिर्फ अच्छा लगा या आपने देखा उन्होंने ये कैसे बनाया है? देखा भी है। जी, मेरे साथ एक विजिटर मौजूद हैं जो कि खुद एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और उनका तजर्बा जानते हैं कि उन्होंने इस डिस्प्ले को किस तरह से इमेजिन किया और इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। जी जी बिल्कुल, मैंने ये डिस्प्ले अभी मतलब सारा विज़िट किया। इसमें द थिंग आई वांट टू से इज़ दैट कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो मोस्टली फ़ीमेल्स की जानिब से किया गया, क्योंकि आर्ट एंड टेक्सटाइल बेसिकली इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ फॉर फीमेल्स जस्ट। यहाँ पे मेल्स की जानिब से कोई डिस्प्ले नहीं किया गया, तो ये एक स्टेप है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एज़ वेल। अभी हमारी गेस्ट से भी बात हुई है तो उन्होंने भी यही कहा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक स्टेप है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की मुझे शायद ज़्यादा नॉलेज ना हो, पर यहाँ पर टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, जिसमें मोनोक्रोमेटिक की टेक्निक है, जियोमेट्रिक की टेक्निक है, 1 कलर कम्बिनेशन यूज़ किया गया है, डबल कलर कम्बिनेशन एंड मल्टी कलर कम्बिनेशन एज वेल। तो ओवरऑल ये एक इंटरनेशनल लेवल का ही मैं इसको कहना चाहूँगी कि ये डिस्प्ले है। झंग की स्टूडेंट्स की तरफ से जो डिस्प्ले किया गया उसमें कोई कमी नहीं है कि उसको मैं कहूँ कि वो लाहौर अगर हम चले जाएँ या किसी अच्छे शहर, किसी बड़े शहर में चले जाएँ तो वो डिस्प्ले डिफरेंट होगा। झंग के स्टूडेंट्स की जानिब से भी काफ़ी अच्छा डिस्प्ले किया गया ओवरऑल। एज अ मीडिया पर्सन आप इसको कैसे देखती हैं, वो भी झंग में, कि झंग में इतना अच्छा चीज़ डिस्प्ले हो, वो भी आर्ट एंड डिज़ाइन, वो भी गर्ल्स कर रही हूँ, तो उसको एज अ मीडिया पर्सन आप कैसे देखेंगे? एज अ मीडिया
प्रोफेशन में उसको यही देखती हूँ कि मीडिया इसमें अपना ये अहम किरदार अदा कर सकता है कि जितने भी चैनल्स हैं वो इसकी कवरेज करें और जो स्टूडेंट्स की यहाँ पर मेहनत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें।